इतना सुनना था कि अब्दुर्रहमान तफसूर जी ने सर से पैर तक उन्हें देखा, खामोश हो गए और जितने मुरीद थे वो डटने लगे। हुजूर हमें इजाजत दें, इसकी तिक्का बोटी कर दें। आपकी हमारे सामने तौहीन कर दी तो वो भी उस दौर के बुजुर्ग थे। आज के होते तो छोड़ो मत, तिक्का बोटी मत करो, कीमा करो इसका कीमा। जी जी, मेरी तौहीन करिए, मेरी इसका कीमा करो, चाहे आता जाता कुछ ना हो, चाहे बेपर्दा औरतों को मुरीद करते हो, औरतों के सर पे हाथ फेरते हो। क्या बात है, बोलो। जी जी, साइलेंट कर रहे हो? हाँ ठीक है, सही कर रहे हो। औरतों के सरों पे प्यार के हाथ फेर रहे हैं। अरे साहब क्यों देख रहे हो मियाँ औरतों को, ये लड़कियों को क्यों देख रहे हो? बोले बेटी हैं, बेटी हैं तो मियाँ तुम्हारी विरासत से हिस्सा नहीं मिलेगा। माल इकट्ठा कर रहे हो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे बेटे बेटी हिस्सा पाएंगे कि ये तुम्हारी मुरीदी नहीं पाएंगे हिस्सा। ये नस्बी बेटी है जिस पर पर्दा फर्ज नहीं है। तो बोले अरे भाई तुम क्या जानो, हम यहाँ नहीं देखेंगे तो कयामत में पहचानेंगे कैसे? ले तो देखो मुल्ला जी, मियाँ 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 है कि मियाऊ है? कौन है मियाऊ? यहाँ नहीं देखेंगे तो वो पहचानेंगे कैसे? आय हाय, हम पहचानने के लायक ही नहीं रहोगे मियाँ, अंधे उठाए गए तो क्या होगा? ये घूरा था यहाँ अंधे उठाया गया तो क्या होगा? मेरे अजीजों, तो वो उस वक्त के पीर नहीं, उस वक्त के पीर थे, आज के नहीं थे। आज तो कीमा करवाता पीर, अपने सामने पकड़ो मारो काटो, तौहीन कर दी, मेरा मुकाबला करेगा, ये करते। मगर वो खामोश हो गए। अब मुरीदों ने जब कहा तो कहा खबरदार, इस जवान से कुछ न कहना, इस जवान से, जवान दोहराओ ना, इस जवान से कुछ न कहना। कहा हुजूर क्यों ना कहे, कैसी तौहीन कर दी? कहा अरे तुम नहीं जानते, जो मैं देख रहा हूं वो इस जवान में तुम नहीं देख रहे हो। क्या बात है? एक आदमी सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा, क्या बात है? बोले तुम नहीं देख रहे हो। कहा हुजूर क्या देख रहे हैं, हम तो तौहीन देख रहे हैं। आपने क्या देख लिया वो आप जाने। फरमाया मैंने ये देखा कि इस जवान का सर से पैर तक कोई बाल और कोई रुआ ऐसा नहीं है कि जो जिक्र खुदा न कर रहा हो। बोलो सुभान अल्लाह। अबे क्या देख रहा है, जबान से बोल। सुभान अल्लाह, रूंगटा रूंगटा जिक्र खुदा कर रहा है, ये मैं देख रहा हूं। अच्छा, हजरत उस जवान ने फेंक दी थी गुदड़ी, कहा कि तुम जवान अपनी गुदड़ी तो पहन लो, अब जलाल खत्म करो। अब्दुर्रहमान ऐसे ऊंचा बोलते हो, मैं नहीं पढ़ूंगा। जो गुदड़ी फकीर एक बार उतार के फेंक देता है दोबारा नहीं पहनता, और सिर्फ तैबंद बांधे खड़े, तैबंद बांधे खड़े। जवान है जवान। अरे जवानों, अल्लाह की याद सीखो, मुस्तफा की फरमा बरदारी सीखो। वो भी जवान थे, हम भी जवान हैं। अब हम तो नहीं, आपको कह रहा हूं, हम जवानुल कल्ब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अरे जोर से बोले ना अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तुम भी जवान हो, दिल जवान है। ये देखो हमारा तर्जमा कर दिया इन्होंने, बोले दिल जवान। आइए मौलाना मुफ्ती अय्यूब साहब, माशाल्लाह। ये देखो हमारे फर्जंद आ गए, बड़े सील काबिल आलिम दीन हैं, अरबी अदीब भी हैं ये। और ये हमारे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाज़िर अहले सुन्नत, मुफ्ती अय्यूब साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुनाज़िर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला जोखनपुरी, नारे तकबीर। हमें अल्हम्दुलिल्लाह इन पे फख्र है, नाज है कि ये पूरी तालीम इनकी जामिया कादरिया की है, और फिर उसके बाद में ये मिस्र गए। और हजरत खुशी बात आपको बता रहा हूँ, आपका दिल खुश करने के लिए
तो कादरिया से हमने इनको भेजा था रौनाई, क्योंकि वहाँ का मुआदला था, उस टाइम हमारे यहाँ का मुआदला नहीं था। तो सादिसा पढ़ के हमारे यहाँ से ये गए और वहाँ दौरे में दाखिल हमने कराया। तो वहाँ पर जो मुसल्लम सबूत वगैरह किताबें चल रही थी, यहाँ पढ़ी नहीं थी इन्होंने, मगर वहाँ जाके वहाँ तलबा को तकरार मुसल्लम सबूत जैसी किताब, अरे वो तो मुसल्लम सबूत ही है, सुल्लमुल उलूम की बहन है, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। और हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह मुसल्लम सबूत पढ़ी और उसके बहुत से औराक हमको मतन के याद थे। अब तो मज़त दुहूर व मा अतना बिमिस्लिही, फिर ख्याली भी पढ़ा उसका हाशिया। अल्हम्दुलिल्लाह ख्याली तो आज उलमा के भी ख्याल से निकल गया, ख्याल से निकल गया। ख्याली क्या सवाल को देख रहा है, तुम्हें देखा ये? तो ये बहुत काबिल है, इनकी बात कर रहा हूं मैं। फिर वहां से मिस्र भेजा हमने, 4 साल वहां इन्होंने मिस्र में तालीम हासिल की और अब ये जामिया फारूकिया भोजपुर में पढ़ा रहे हैं। ए भाई साहब, तुम्हारा पेट भर गया या टाइम पूरा हो गया? अच्छा अभी है बाकी, दिल लग रहा है? सुभान अल्लाह। का गुदड़ी पहन लो, का नहीं पहनूंगा? अब बताओ, इतना गैरतमंद जवान, गुदड़ी नहीं पहनूंगा, जो उतार के फेंक दी तो फेंक दी। अब बताओ, किसी से मांग के पहन सकते थे? अब नंगे बदन नमाज पढ़ेंगे सिर्फ तैमम पे? ये भी हया ईमानी के खिलाफ थी बात। अब क्या करेगा जवान? तो जवान ने क्या किया वो सुनो। सरे महफिल उनका 100-125 किलोमीटर दूर मकान था। मकान क्या था? झोपड़ी होगी। वहां अपनी बीवी को आवाज देते हैं। इनका नाम था अली इब्न ही थी, बीवी का नाम था फातिमा। क्या बात है, मौला अली का जलवा, फातिमा जहरा का जलवा, दोनों मियां बीवी में। फरमाया, हाथ बढ़ा के, फातिमा मेरे कपड़े दे दो। अरे देखी भी जाती, तकरीर सुनी भी जाती है, आंखों से देखी भी जाती है। फातिमा मेरे, छोटी दाढ़ी वालों तुम क्या कर रहे हो यार, बोलते नहीं हो? आवाज भी छोटी है तुम्हारी, दाढ़ी पूरी करो। एक मुझ जितनी कोई की कम है, जितनों की मरना जरूर है, दाढ़ी पूरी कर लेना, बता दे रहा हूं। आज से इंशाअल्लाह, आज बख्शिश का जरिया बन जाएगा ये जलसा इंशाअल्लाह। कौन कौन दाढ़ी पूरी करेगा? हाथ उठा के बताओ, ऊंचा करके, ऊंचा करके। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। चलो अल्लाह पाक कबूल फरमाए। फातिमा मेरे कपड़े दे दो। कितनी दूर था मकान? जब बरेली शरीफ से भी कहीं ज्यादा दूर। सुभान अल्लाह। कंजूसी छोड़ दो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। औरतें भी सुन रही हैं, ये जो बुर्के में बहुत अच्छी लग रही हैं, और जो पर्दे में ना हो तो चेहरे पे अपना दुपट्टा जरूर डाल लें। मैं कतई नहीं देख रहा हूं उधर, लेकिन धोखे में कहीं नजर न पड़ जाए, इसलिए चेहरे छुपाएं और हर जगह छुपाए रखें। नामहरम के सामने कभी हरगिज अपने बेपर्दा न रहे। हया आधा ईमान है, अल हया निस्फुल ईमान, हया आधा ईमान। सुभान। फातिमा मेरे कपड़े दे दो। अल्लाहु अकबर। उनकी बीवी फातिमा ने उनकी आवाज सुन ली। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह, क्या बात है। कपड़े लिए, गुदड़ी ली और उनके हाथ में दे दी, उस जवान के हाथ में दे दी। अरे और तो बैठ जाओ, उनके जवान के हाथ में दे दी। आड़ में बैठ जाओ, आड़ में, ठीक है। चेहरे पर दुपट्टे डाल लें तो कितनी अच्छी बात है। गुदड़ी दे दी हाथ में, और वहीं खड़े खड़े उस जवान ने गुदड़ी को पहन लिया। वाह वाह वाह, क्या बात है। सुभान अल्लाह। अल्लाह या रसूल अल्लाह। बस अब बताओ, सुभान अल्लाह। अब बताओ कि जब एक जवानुल उम्र अल्लाह का वली हाथ बढ़ा दे 125-150 किलोमीटर से अपना कपड़ा लेके वहीं पहन ले, तो अगर उनसे कोई फरियाद करेगा तो हाथ कितनी दूर तक पहुंच जाएगा।
तो बोलो क्या बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा ये सदका है मेरे मुस्तफा, नमाज कुसूफ पढ़ा रहे हैं मेरे मुस्तफा, सूरज किरण की नमाज पढ़ा रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। नमाज पढ़ते वक्त मुस्तफा ने हाथ बढ़ाया और फिर खींच लिया। नमाज पढ़ाते पढ़ाते कभी सरकार ऐसा नहीं करते थे। आज हाथ बढ़ाया और फिर खींच लिया। साहबे किराम ने बाद में अर्ज किया, सरकार ऐसा आज क्यों किया, कोई खास बात हो गई क्या, कि ये भी अब नमाज में ऐसा होने लगा, हम ऐसा ही किया करें। सरकार ने फरमाया नहीं नहीं, ऐसा हुआ कि जन्नत मुझसे बहुत करीब हो गई। जी जी, सुभान अल्लाह। जन्नत बहुत करीब हो गई। तो जन्नत का एक खोशा, अंगूर का खोशा मैंने देखा, मुझसे बहुत करीब हो गया। हाथ मैंने बढ़ाया, वाह वाह वाह, वो खोशे के करीब पहुंच गया मेरा हाथ। फरमाते हैं सरकार तो मैं चाहता था तोड़ लूं जन्नत का खोशा, तोड़ लूं, मगर तोड़ा नहीं मैंने। फरमाते हैं सरकार लौ अखज़्तुहु लाकलतुम मिन्हा मा बक़ीतुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है। कंजूसी मत करो, जोर से सुभान अल्लाह। फरमाया अगर मैं उसे तोड़ लेता तो रहती दुनिया तक, कब तक रहती दुनिया तक, क़यामत तक तुम उसे खाते रहते और वो खत्म न होता। सुभान अल्लाह। ये हाथ बढ़ा के मुस्तफा ने कहां पहुंचाया, जन्नत तक। सुभान अल्लाह। लाल यूं करते हैं हम, हाथ बढ़ाया जन्नत तक पहुंचाया। अब बताओ मेरे अजीजों, जन्नत तो सातों आसमानों से भी ऊपर है। 7000 बरस का फासला तो सातवें आसमान का ऊपर का किनारे तक। जी जी, और उससे कितनी ऊपर हजारों हजार बरस के फासले पे जन्नत अल्लाह जाने, फिर उसके हबीब जाने। तो वहां तक मेरे मुस्तफा का हाथ पहुंच गया। तो जिस मुस्तफा का हाथ जन्नत तक पहुंच जाए उसकी नजर का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसला के आला हजरत, सुभान अल्लाह। कारी जाने आलम साहब, तुम तो खुशहालपुर रहते हो, अल्लाह तुम्हें खुशहाल रखे। तवज्जो करो, सुस्त बहुत और सबसे पीछे बैठे हो। ये है उस्ताजुल हुफ्फाज़ वल कुर्रा, मगर सुस्त काफी हो गए हैं। उम्र का भी तकाजा हो सकता है, मोटापा तो है। अल्लाह कुव्वत भी दे। बोलो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तवज्जो है, पहुंचा दिया हाथ वहां। अच्छा अब एक बात और है, अगर जन्नत तक हुजूर हाथ पहुंचा दे तो सिरसमा चौराहे की इस महफिल तक हाथ क्यों नहीं पहुंचा सकते। सुभान अल्लाह, वाह वाह। उनका करम हो तो हम पर उनका दस्ते मुबारक साहिबान की हैसियत से हो जाए। मगर इस काम के लिए उन्होंने अपने चहीते अपने बेटे गौसे आजम को रख दिया और फरमा दिया, ए मेरे चहीते मेरे लाल, सुभान अल्लाह, मेरे चहीते अब्दुल कादिर, तुम्हारा हाथ ऐसा हमने वसी और तवील और अरीज कर दिया है कि फरमाया गौसे आजम ने, मेरे हाथ की शान तो ये है, यदी अला मुरीदी कसमा अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पे तो ऐसा है जैसे आसमान जमीन पर छाया हुआ है कि फलकवार मुरीदों पे साया तेरा। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात में बात निकल आई, मौजू ही दूसरी तरफ चला गया। सुभान अल्लाह। अच्छा लगा इसलिए मैं, मेरे अजीजों, इल्म किसे कहते हैं, वहां से ये बात चली थी। अच्छा अब जवान ने खड़े खड़े पहन ली, गुदड़ी पहन ली। अब पहन ली, क्यों पहन ली, वहीं खड़े खड़े क्यों हाथ बढ़ा के ले ली।
और उनकी बीवी ने कैसे सुन ली उनकी बात। तो यहाँ वो हदीस कुदसी का जलवा नजर आ रहा है कि अल्लाह के वली का हाथ दर हकीकत उसमें खुदा की कुदरत काम करती है। वली के कान में खुदा की कुदरत काम करती है, वली की जबान में खुदा की कुदरत काम करती है। इनकी जबान और हाथ में खुदा की कुदरत काम कर रही थी जवान की, और इनकी बीवी जो सुन रही थी उनके कान में भी खुदा की कुदरत ही काम कर रही थी। अब्दुर्रहमान को हैरत हो गई, हैरत हो गई। बोले जवान एक बात बताओ, तुम किसके मुरीद हो? मैं तुम्हारा मुकाबला न कर सका तो तुम्हारे पीर की क्या शान होगी? सुभान अल्लाह, सुभान। इस पे तो यार जोर से बोल देते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ऊपर वाले भी बोल दो जरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पीर की क्या शान होगी? कौन है तुम्हारे पीर? अब उनका अली इब्न हीती का जवाब सुनिए। कहने ले अब्दुर्रहमान बस बस बस, मेरा मुकाबला नहीं कर सके, पीर को पूछते हो तो सुनो, मैं मुरीद हूँ पीरे पीरा का। वाह वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। मैं मुरीद हूँ मीरे मीरा का, मैं मुरीद हूँ गौसे आजम का, मैं मुरीद हूँ सैयदुना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का। वाह अकबर। अब तो अब्दुर्रहमान और हैरत में पड़ गए और अपने दो मुरीदों को उठाया, का उठो। दो मुरीदों से फरमाया जाओ बगदाद चले जाओ, शेख अब्दुल कादिर जीलानी की खिदमत में हाजिर हो जाओ, सवाल करो, मेरा सवाल ले जाओ और कहो हुजूर मैं आपके मुरीद का मुकाबला न कर सका, आप कितने बड़े पीर हैं, कितने बड़े वली हैं, मगर मुझे हैरत इस बात की है कि 12 साल से लगातार मैं आलम कुद्स में जो औलिया अल्लाह की मजलिस होती है मैं हाजिर रहता हूं 12 साल से। कितने? 12 साल। उसमें सारे वलियों को मैं देखता हूं मगर आज तक आपको न देख सका। सुभान अल्लाह। ये लड़का तो जब से बैठा है ना पीला, ये पीला और काला बोलता ही नहीं है। ए लल्ले बोल, नहीं बोला? बोल वो है ऐसा, क्या करूं? चलो तो 12 साल से मुझे आप नजर नहीं आए औलिया अल्लाह की जमात में हुजूर, और आपके मुरीद का ये आलम कि मैं उसका मुकाबला नहीं कर सका। इधर से इन्होंने 2 मुरीद भेजे सवाल देकर, और उधर से हुजूर गौसे आजम ने 2 अपने मुरीद उठाए और कहा जाओ अब्दुर्रहमान के मुरीद आ रहे हैं सवाल लेकर, तुम चले जाओ जवाब लेकर, जवाब लेकर जाओ और फला मकाम पे तुम्हें आते मिलेंगे, वहीं से वापस ले जाना, वहीं से ले जाना। अल्लाह अकबर। गए इधर से ये चले उधर से वो चले, जवाब क्या बताया हुजूर गौसे आजम ने कहा सवाल क्या सवाल है, जाओ अब्दुर्रहमान से कहना है अब्दुर्रहमान ये बताओ जो बरामदे में हो, आंगन में हो, वो जरूरी है कि बरामदे के आदमी को देख ले? नहीं। और जो बरामदे में हो जरूरी है कि कोठरी के आदमी को देख ले? बोलो ऐसा जरूरी तो नहीं है जरूरी क्या? बोलो नहीं। आंगन वाला जरूरी नहीं है कि बरामदे के शख्स को देख ले, उसकी निगाह से वो छुपा हुआ रह सकता। जी जी बेशक। और जो अंदर है वो, और जो नहान खाना एक खास में हो उसको कौन देख सकता है? ए अब्दुर्रहमान याद रखो अभी तुम सहन में हो, कंजूसी मत करो मेरे अजीजों, जोर से बोलो ये हुजूर गौसे आजम है, अभी तुम सहन में हो, औलिया अल्लाह की मजलिस होती है, सहन में हो, और मुझको तुम देख पाओगे मैं नहान खाना एक खासे इलाही में होता हूँ। सुभान अल्लाह। और दलील उसकी यह है कि फला तारीख में अल्लाह की तरफ से वलायत के जोड़े तकसीम हुए थे और एक जोड़ा तुम में भी मिला था, उस पर फला फला चीज लिखी हुई थी। ये दलील है कि मैं मौजूद था। अब्दुल कादिर फरमाया अब्दुर्रहमान तुम कभी मुझे न देख सके और मैं 12 साल से लगातार तुम्हें देख रहा हूँ।
मैं आ रहा हूं थोड़ी देर में। अच्छा तो तुम मैं देखता हूं। अब्दुर्रहमान सुनो सुनो, दलील उसकी ये भी है कि जोड़े बटे तुम्हें भी मिला, और एक और दलील बताता हूं मैं। ये हुजूर गौसे आज़म ने दूसरी दलील अता फरमाई। फरमाया सुनो सुनो अब्दुर्रहमान, वो जो जोड़े बांट रहा था वलायत के तमगे, क्या बात है, सुभान अल्लाह, वो तुमने देखा था कि वो नकाब पोश था, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका चेहरा छुपा हुआ था, उसका चेहरा छिपा हुआ, चेहरा छुपा हुआ था, और सबको वही दे रहा था। किसी को कुतुबियत की सनद, किसी को वलायत की सनद, क्या बात है, किसी को गौसियत की सनद, किसी को फर्दियत की सनद, तरह तरह की सनदें दे रहा था वो। अब्दुर्रहमान, तुमने देखा कि वो नकाब पोश था। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि अगर उसका तुम नकाबे रुख उलट के देख लेते तो तुम्हें अब्दुल कादिर जीलानी नजर आ जाते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान गौसे आज़म। बात मुझे याद आ गई इस तौर पर के जिक्र की ये शान है, जिक्र खुदा की ये शान है। इसमें बात यहाँ तक आ गई मेरे अजीजों, तो आज जिक्र पर ही तकरीर होगी। मगर एक बात, तो इल्म तर हकीकत वही है कि जो अल्लाह तक पहुंचाए, जिससे अल्लाह की मारिफत हो। तो फरमाया वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने इंसानों जिनको सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। अब यहाँ पर एक बात ये अर्ज करने की है कि सैयदुना हिब्रुल उम्मह इमामुल मुफस्सिरीन अपनी तफसीर यानी तफसीर इब्ने अब्बास में वो फरमाते हैं लियअरिफू, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याबुदून से मुराद है यारिफून। क्या मैंने कह दिया, लज्जत महसूस करो। फरमाते हैं याबुदून से मुराद यहाँ यारिफून है, वो मेरी इबादत करें यानी मेरी मारिफत हासिल करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमा दिया हिब्रुल उम्मह ने, मेरी मारिफत हासिल करें, यानी इबादत का भी जो मकसद है वो इसकी जान है मारिफत। सुभान अल्लाह, क्या बात है, जान है मारिफत, मारिफत। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह। शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत, वो मेरी मारिफत हासिल करें। ए हरी टोपी, इधर देखो, हमारी तरफ देखो बाबा, मेरी मारिफत हासिल करें, ये फरमाया अल्लाह पाक ने। अच्छा, अब ये इंसान और जिन तो होगा इसलिए कि अल्लाह की मारिफत हासिल करें, हासिल करें। अब ये दो ही तो नहीं है, मखलूकात 18,000 आलम है, बाकी किसके लिए पैदा हुए वो भी सुन लो। ये आयत करीमा है। अब मैं हदीस कुदसी का जुमला सुना दूं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम इधर बैठो, जल्दी एकदम जल्दी, और तुम आगे आ जाओ। हाँ जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ, आओ 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 मेरे अजीजों। अब देखो कि बाकी आलम किस लिए पैदा किए गए, तो अल्लाह पाक ने बड़े प्यारे अंदाज में अपने मुस्तफा से फरमाया, सुभान अल्लाह। यानी ये हदीस कुदसी है, फरमाया लक़द ख़लक़तुद दुनिया व अहलहा लिउअर्रिफकुम क़द्र मंज़िलतका इंदी। ए प्यारे हबीब, ये सारी दुनिया और सारे दुनिया वाले, सुभान अल्लाह, सुभान दुनिया में जो कुछ है ये शजर व हजर,
जिन्नो इंस, ये दुनिया में पेड़ बूटे, ये जितने जानवर हैं, ये सारी दुनिया और दुनिया के अंदर रहने बसने वाले, ये सब मैंने सिर्फ इसलिए पैदा फरमाए हैं कि तुम्हारे मर्तबे का मैं तारुफ करा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे दर्जे का जो मेरे नजदीक है उसका मैं तारुफ करा दूं। अल्लाह अकबर। अब क्या बात हो गई, सोचो सोचो, सारी कायनात मुस्तफा के तारुफ के लिए, और मुस्तफा को अल्लाह ने बनाया अपने तारुफ के लिए। क्या फरमाया? फरमाया ए प्यारे, अब तुम्हें मैंने क्यों बनाया है? ए प्यारे, तुमको जो मैंने बनाया है, सुभान अल्लाह, मैंने तुमको जो बनाया है वो इसलिए बनाया है, इसलिए बनाया है कि प्यारे, मैं तो छुपा खजाना था, कुन तो कंज़म मख्फिया फ़अहबब्तु अन उरफ़, मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मेरी मर्जी हुई कि मुझे पहचान लिया जाए। फ़ख़लक़तुका या मोहम्मद, तो मैंने तुम्हें पैदा कर दिया कि तुम मुझे पहचान लो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी कायनात बनाई गई मुस्तफा को पहचानने के लिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, आला हजरत ने पर्दे उठा दिए। ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए। इतना तो तुम भी बोल सकते हो, तुम्हारे लिए झूम के बोलो। चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान, या खाने के लिए। मा खुलिक़ना लित्ताम वलाकिन्न त्ताम क़द खुलिक़ लिअजलिना, हम खाने के लिए नहीं बनाए गए, खाना हमारे लिए बनाया गया। हमने मकसद हयात खाना ही समझ लिया, ऐसा नहीं है। तो मेरे अजीजों, अल्लाह पाक जल्ला मजदूर ने फरमाया, प्यारे, ये सारी कायनात मैंने तुम्हारे लिए बनाई। अब सुनो, दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ। नारे रिसालत, मुनादिर अहले सुन्नत, दारुल उलूम इमाम अहमद रजा। ये है इल्म, ये है मारिफत। इल्म से मुराद हकीकी इल्म कौन सा है जो मैंने आपको बताया? अगरचे इल्म की बहुत सी तारीफें मनातिक़ा ने की, फलासिफा ने की, और उन तारीफात पे एतराज़ात भी हैं। अरे 5 तो मिरक़ात में ही जिक्र कर दी, बकिया और भी हैं, लेकिन कुछ तो बेदाग तारीफें हैं। उनमें एक तो कैफियत इंजिलाइया है। अब वो तुम्हारे चीज इनके मतलब की उलमाए किराम पढ़ाते हैं हमारे, लेकिन जो हकीकी इल्म की तारीफ है वो वही है जो मैंने पहले बताई। अल इल्मु मा युअलमु बिहिल्लाह। इल्म हकीकी वो है कि जिससे अल्लाह का इल्म हो, अल्लाह का पता चले, अल्लाह की मारिफत मिले, वही है इल्म। अब सुनो, इसीलिए मेरे आका ने जिस इल्म के बारे में दुआ फरमाई वो कौन सा इल्म है? वो इल्म नाफे है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इल्म नाफे, अल्लाह रासवाल गैर नाफे इल्म का। तो मुस्तफा दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा। ए अल्लाह, मैं ऐसे इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो नफा न दे, जो फायदा न दे,
जो अल्लाह को न पहचानने दे, ऐसे इल्म से मैं पना मांगता हूं। अच्छा, अब ये भी बता दूं कि इल्म हुजूर का जितना भी था, सारी कायनात का इल्म था, तो वो तो सारा का सारा नफा बख्श ही था। क्या बात है, वो तो सब फायदेमंद था। फिर ये दुआ क्यों की कि मैं पनाह मांगता हूँ ऐसे इल्म से जो फायदेमंद ना हो। वो पनाह की जो दुआ की सरकार ने वो हमारी लिए थी, हमारी तालीम के लिए थी कि तुम ऐसी दुआ मांगा करो, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफा। मैं ऐसे इल्म से तेरी पनाह मांगता हूँ जो फायदेमंद ना हो। अब इसका एक पहलू मैं अर्ज करता हूं, सुनो। जो इल्म मौलाना लोगों, कारी लोगों, जो इल्म फायदा न दे और नुकसान भी न दे, दो चीजें हैं, नफो नुकसान। जो फायदा न दे और नुकसान भी न दे, ऐसे इल्म से भी हुजूर ने पनाह मांगी। तो वो इल्म के जो फायदे के बजाय नुकसान दे, क्या बात है, जो खुदा से जुदा कर दे, जो रसूल से जुदा कर दे, ऐसे इल्म से किस दर्जा पनाह मांगनी चाहिए मेरे अजीजों। वो तो लानत का सबब मूजिब लानत बन जाएगा। तो ऐसे इल्म से अल्लाह की पनाह जो फायदेमंद ना हो बल्कि नुकसान दे हो, ऐसे इल्म वाले चाहे आलिम ही क्यों ना हो, वो पक्के जाहिल हैं, जिनका इल्म फायदे के बजाय नुकसान दे रहा। ये इमदादिया वाले, ये शाही वाले, ये नदवे वाले, ये नजद वाले, ये वहाबी, गैर मुक़ल्लिद देवबंदी, ये मुल्ला जी लोग सब वो इल्म वाले हैं कि जिनका इल्म बाइस रहमत नहीं है, बाइस लानत है, मूजिब लानत है। जो इल्म नफा बख्श ही नहीं बल्कि जरर बख्श है, ये इल्म जरर बख्श है। इसलिए ऐसे इल्म की से पनाह मांगो। अपने बच्चों को वहां न पढ़ाओ, यहाँ पढ़ाओ दारुल उलूम इमाम अहमद रजा में, कि जितना टाइम गुजरेगा ये फायदेमंद ही साबित होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक पहलू और मैं अर्ज कर दूं मेरे अजीजों, आपने देखा एक मजलिस में जिक्र होता है, पूरी हदीस बुखारी शरीफ की मैंने आपको सुनाई, तो उसके जरिए बख्शिश हो जाती है। कितनी देर की महफिल होती है? घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, बस 4 घंटे। क्यों भाई? अरे बोलो ना। अच्छा, ये तो 2-3 घंटे की महफिल हो गई। और दर्सगाहों में कम से कम 5 घंटे लगातार। क्या बात, क्या, जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 5 घंटे, कहीं 5.5 घंटे लगातार, सुबह से लेके दोपहर तक क्या होता है? काल अल्लाह काल रसूल, कुर्राए किराम, हुफ्फाज़े किराम बच्चों को लेके कुरान अजीम तिलावत करवा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हाफिज कुरान बना रहे हैं। और वो बच्चे जो सुबह से दोपहर तक लगातार दरसगाह में, दरसगाह के अंदर हिफ्ज़े कुरान में लगे हुए हैं, उसके बाद दोपहर को खाना खाया, खाने के बाद ज़ोहर की नमाज पढ़ी, फिर पढ़ने बैठ गए, फिर असर की नमाज पढ़ी, थोड़े टहल लिए, उसके बाद मगरिब के बाद खाना खाया, फिर पढ़ने बैठ गए, ईशा की नमाज पढ़ी, फिर पढ़ने बैठ गए। और 11 बजे 12 बजे रात तक पढ़ रहे हैं बच्चे, जाग जाग के अपने पूरे वजूद को हिला हिला के याद कर रहे हैं, हिफ्ज़े कुरान कर रहे हैं। अब थोड़ी देर सोए, फिर फजर के लिए जगा दिया गया और सब उठ गए, फिर अल्लाह अल्लाह अल्लाह, फजर के बाद फिर पढ़ने पढ़ाने में लग गए। ए मेरे अजीजो, तुम क्या जानो इस जिक्र खैर की अजमत को। अरे जब 2 घंटे की महफिल में बैठ के सुभान अल्लाह करने वाला बख्शा का जा रहा है, तो जिसकी जिंदगी सुबह शाम रात और दिन अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र में खिजत है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। मुनादिर अहले सुन्नत। क्या बात है, मनक़बत पढ़ दी हज़रत, मनक़बत पढ़ दी। उसकी शान क्या होगी। इसलिए मैं कहता हूं तालिबे इल्म अगर नेकियों के साथ जिंदगी गुजार ले तो एक एक तालिबे इल्म मनसबे वलायत पे फाइज हो जाए। तालिबे इल्म की शान बड़ी बड़ी। और ऐसा ही नहीं कह रहा हूं मैं, मेरे पास दलाइल का जोर है, मैं बेवजह बात नहीं कह रहा हूं। बात दरअसल ये है, जरा देखो फरिश्तों के तकद्दुस को, अल्लाह अल्लाह, सर से पैर तक उनके परों का एक एक बाल तकद्दुस माब है। जी जी है? जोर से बोलो, है? बोलो सरापा कुछ है वो? सरापा पाक है कि नहीं फरिश्ते? जोर से बोलते जैसा अकीदा मजबूत है कि नहीं? बोलो है। मगर सुनो, ये दारुल उलूम इमाम अहमद रजा के छोटे छोटे चहीते बच्चे जब चल रहे हैं, फिर रहे हैं, इनकी शान देखो। महबूबे खुदा फरमाते हैं इन्नल मलाइकता लतदउ अजनिहतहा रिदल तालिबे इल्म, बेशक अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते तालिबे इल्म की खुशी के लिए अपने पर बिछाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अपने पर बिछाते हैं। मेरे अजीजों, ये मनसबे वलायत नहीं है तो क्या है? क्या है? मगर बच्चे भी नेक नियत हो, पढ़ाने वाले भी नेक नियत हो, तो दर्जात की बुलंदी में कोई कमी नहीं। दुनिया का कोई आदमी मियाँ फकीर जो मशहूर है, बड़ी इबादत करते हैं, मियाँ बड़ी तस्बीह पढ़ते हैं, मियाँ तस्बीह पढ़ते हैं। अरे मियाँ तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह अगर इखलास दे तो वो भी काबिल कबूल है। मगर मियाँओं की हजारों मियाँओं की वो तस्बीहें, जो हजारों मियाँओं की तस्बीह एक तरफ रखो, और एक आलिम दीन जो बच्चों को पढ़ा रहा है उसका पढ़ाना एक तरफ रखो। तो मुस्तफा फरमाते हैं फकीहुम वाहिद अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ हादिद। एक तन्हा फकीह हजार इबादत गुजारों के ऊपर तन्हा भारी होता है, शैतान पर, शैतान पे अकेला भारी, अकेला भारी। अब तफसील इसकी करूं तो शाम हो जाएगी। आपको खाना भी खाना है, नमाज भी पढ़ना है, घर भी जाना है मेरे अजीजों। तो ये तलबा की जिंदगी बड़ी ही नेक जिंदगी है, खुदा को और उसके मुस्तफ़ा को बड़ी पसंद जिंदगी है। और इसको भी मैं दलील से मुज़य्यन कर दूं। सुनो मेरे अजीजों, जरा देखने की बात है, तवज्जो चाहूंगा, अहले इल्म की दुआएं चाहता हूं। इसमें रिदन लित्तालिबे इल्म फरमाया मुफ्ती साहब। आप तो माशाअल्लाह फतवे लिखते हैं, जामिया नईमिया हमारा मरकजी इदारा है, उसमें पढ़ाते हैं, हजारों तलबा आपके शागिर्द हो गए। देखें तो जरा, ये रिदन लित्तालिबे इल्म फरमाया, तालिबे इल्म की खुशी के लिए फरिश्ते अपने पर, जुमला पूरा करो जोर से, जिसके मुंह में जबान है बोलना जबान से और दिल साथ हो। सुभान फरिश्ते अपने पर बिछाते हैं। ये हो गई ना बात, सरकार ने फरमाया, इसलिए हमारा ईमान है, हमारा ईमान है। अब जरा गौर कीजिए, फरिश्ते पर बिछा रहे हैं, तालिब इल्म चल रहा है और फरिश्ते पर बिछा रहे हैं। काय के लिए? रिदन लितालिब इल्म, रिदन लिल्लाह नहीं फरमाया, लिल्लाह नहीं फरमाया, रिदन लितालिब इल्म फरमाया। जबकि फरिश्तों का हर काम खुदा की खुशी के लिए होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यफ़अलून मा युमरून, मैंने पहले अर्ज किया, सुनो। और अल्लाह ने हुक्म भी ये दिया है, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये नमाज, रोजा, जिंदगी, मौत, सब कुछ किसके लिए? जोर से बोलो, किसके लिए? अल्लाह के लिए, रब्बुल आलमीन के लिए। ए मेरे अजीजों, और सुनो, हुजूर ने तो इसका इतना एहतिमाम शान फरमाया है
एक हदीस पाक में छोटी सी हदीस है, बुखारी और मुस्लिम की, हजरत अनस से मरवी है। वो दो छोटी सी हदीस, मगर उसके अंदर 4 जुमले छोटे छोटे, एक एक लफ्ज के जुमले, माजी का जुमला, एक एक लफ्ज का, एक एक जुमला सुनो और उसके साथ देखें ताकीद कैसी कैसी लगाएं। मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह व अअता लिल्लाह व मना लिल्लाह फ़क़द इस्तकमलल ईमान। सुभान अल्लाह। जिसने मोहब्बत की अल्लाह के लिए, किसी से मोहब्बत की, ईमान वाले से, उलमा से, हाफिजों से, कारियों से मोहब्बत की, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत की, तो किसके लिए? जोर से बोलो, जोर से। किसके लिए? अल्लाह के लिए। इसलिए कि ये अल्लाह का वली है, मुझे मोहब्बत इसलिए है। ये अल्लाह का नबी है, इसलिए मोहब्बत मुझे इससे है। ये अल्लाह का आलिम दीन है, इसलिए इससे मोहब्बत है मुझे। अल्लाह के लिए मोहब्बत की। सरकार फरमाते हैं किसी से अदावत रखी कि ये बेदीन वहाबी है, इसलिए मुझे इससे बुग़्ज़ और नफरत है, वो भी अल्लाह के लिए कि ये खुदा का दुश्मन, उसके मुस्तफा का दुश्मन है, इसलिए मेरा भी दुश्मन। नहीं बोलोगे मेरा भी दुश्मन है। और आजकल के तो जाहिल मियाँ जो लोग हैं, मियाँ नहीं बल्कि मियाँ, ये तो कहते हैं सबसे मिलो। वलियों ने नफरत नहीं सिखाई है, वलियों ने तो मोहब्बत बांटी है। रे मुल्ला लो मियाँ मियाँ, अबे वलियों ने क्या ईमान भी नहीं बांटा? क्या बात है। तो 90 लाख को गरीब नवाज ने कलमा पढ़ के मुसलमान, पढ़ा के मुसलमान कैसे किया? ईमान नहीं बांटा? बोले नहीं बांटा, बांटा। और मुस्तफा फरमाते हैं ईमान ये है कि मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए, अदावत हो तो भी अल्लाह के लिए। तो ईमान ने मोहब्बत भी सिखाई है और अदावत भी सिखाई है, मगर होना अल्लाह के लिए चाहिए। मियाँ इसलिए नहीं करते हैं अदावत, अरे के लुक़्मा तर चला जाएगा, किसी से नफरत मत करो, सबका माल खाओ, सबका माल खाओ, किसी से कुछ मत कहो, चाहे 5 अंगूठी पहने चाहे 50, बोलना मत को, बल्कि लोहे की अंगूठी मियाँ बांधते, ले ये देख तेरा ये इस रंग का पत्थर है, तेरे इस काम में आएगा। होगी काय की लोहे की और तांबे की, अगर ये अजमेर शरीफ से आई है। कोई कहता है मदीने शरीफ से, मदीने में तो तुम ही जैसे जाहिल बेच रहे हैं। ले हुक्म ये न देखो अंगूठी कहाँ की है, हुक्म ये देखो कि हुक्म कहाँ का है। सुभान अल्लाह। नजर से हैं ये मियाँ इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। सबसे मिलो जुलो, सबसे वहाबी हो, लहाबी हो, देवबंदी हो, कादियानी हो, राफसी हो, नजरी हो, गैर मुकल्लिद हो, सबसे मिलो। ये मियाँ नहीं है, ये मियाँ हैं। जब इसका खुद ही ईमान नहीं है तो ये दूसरों को ईमान क्या बांटेगा? बोलो वहाबियों से नफरत करोगे कि नहीं करोगे? हाथ उठा के बोलो, ऊंचा करके बोलो। चाहे रिश्तेदार ही क्यों ना हो, वो रिश्तेदार हमारा कुछ नहीं, जो नबी का गद्दार है वो हमारा रिश्तेदार नहीं है। बोलो वहाबियत पर लानत। जोर से बोल, जोर से। वहाबियत पर, देवबंदियत पर लानत। सीधी भेजना, नालत मत भेजो, सीधी लानत। लानत। हाँ, अब कोई हमें कहे अरे हम हक बोल रहे हैं। सरकार ने फरमाया जिसने दुश्मनी रखी वो भी अल्लाह के लिए, और फरमाया वातालिल्लाह, जिसने कुछ दिया वो भी किसके लिए? किसके लिए? अल्लाह के लिए। और देने से हाथ रोका कि नहीं दूंगा, वहाबी का मदरसा है, चंदा नहीं दूंगा, वो भी अल्लाह के। हाथ देने से हाथ रोका अल्लाह के लिए। और दारुल उलूम इमाम अहमद रज़ा में चंदा दिया क्या बात। तो भी अल्लाह के लिए अपना है इसलिए दे रहा हूँ, अल्लाह के दीन का है इसलिए दे रहा हूँ। और उसको शाही को नहीं दूंगा, इमदादिया को नहीं दूंगा, क्योंकि वो बेदीन का है,
वो वहाबियत फैलाएगा, बेदीनी फैलाएगा, और यहाँ से दीन फैल रहा है ये अल्लाह के लिए। तो एक छोटा सा जुमला फरमाया फ़क़द इस्तकमल अल ईमान, तो उसने अपना ईमान मुकम्मल कर लिया। ईमान मुकम्मल कब हुआ? जब मोहब्बत की अल्लाह के लिए, अदावत की अल्लाह के लिए, दिया अल्लाह के लिए, देने से हाथ रोका अल्लाह के लिए। एक छोटी सी हदीस मगर 4 जगह लिल्ला 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 आया, सुभान अल्लाह। और यहाँ फरिश्ते के लिए फरमाया कि फरिश्ते ये तालिब इल्म की खुशी के लिए अपने पर बिछा रहे हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब ये फरिश्तों ने ये सबक दे दिया, मुस्तफा ने बता दिया कि तालिब इल्म की खुशी में हकीकत में मुस्तफा की और खुदा की खुशी है। तो जो चंदा देते हैं वो अल्लाह और रसूल के लिए। यार मैं अब इंशाल्लाह हम रात को रउआ नगला में बोलेंगे, रनुआ रनुआ नगला देखिए क्या कितनी दूर है? कारी जाने आलम कितनी दूर है आपसे? अजय यहाँ 15 किलोमीटर, कुछ ज्यादा दूर। मजा आया हो तो आ जाना। अब मैं फौका कुल्ले ज़ी इल्मिन अलीम के अंदर मैं कुछ वो बहस करता, इस सिलसिले में तफसीर बयान करता, इस आयत करीमा के टुकड़े की तो तुम्हारी और कलियां खिल जाती दिल की इंशाअल्लाह। रात को ध्यान आया मौलाना यूं तुम ध्यान दिलाना मैं, तो हम इसका इस जुमले की मैं वजाहत करूंगा। अरे अभी हमने अल्हम्दुलिल्लाह बरतानिया में जो हदीस बुखारी शरीफ की तशरीह की है, वहाँ आखिरी हदीस का 2 दिन हमने दर्स दिया है। वहाँ के उलमा मुफ्तियान किराम ने दर्स लिया। वो किताब छप रही है मुफ्ती साहब, हाँ वो इब्तिदाई हदीस जो हमने शुरू कराई थी बुखारी शरीफ, वो और वो बच्चों ने टेप कर ली थी। और ये आखिरी हदीस जो वहाँ पर पढ़ाई, और ख़त्म बुखारी यहाँ भी कादिया में पर साल हमने कराया था, हम ही कराते हैं। तो उसकी वो जो टेप कर ली थी वो उसको तरतीब दे रहे हैं। उनकी फरमाइश हुई यूके वालों की कि इसको छापेंगे हम, उर्दू में भी और इंग्लिश में भी वो छपेगी। तो तैयार हो रही है और इंशाअल्लाह उर्स रज़वी तक वो मंजर आम पे आ जाएगी। तो उलमा और उलमा तो बहुत दुआएं देंगे पढ़ के इंशाअल्लाह, और तलबा के लिए बड़ा फायदेमंद वो रिसाला होगा इंशाअल्लाह रहमान। मेरे अजीजों, तो रात को आप लोग आ सकते हो नहीं? अरे कोई तो आ जाएगा। अरे 15 रुपए खर्च कर लियो, नहीं करोगे? हैं? मोटरसाइकिल किसी की हो तो वो अपने 2 को और बिठा लाना, हाँ, और कार हो तो उसे ले आना। बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है, और ट्रैक्टर ट्राली हो उसे ले आना इंशाअल्लाह। गांव को भरला तो अच्छी बात है, हाँ इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये भी मजाज बोल रहे हैं, गांव को भरला। बताओ गांव को कौन भर लेगा ट्राली में? मुराद है गांव वाले। बस अलिल करिया, गांव से पूछो, कुरान कहता है। तो गांव से कौन पूछेगा? गांव वालों से अहल छुपा हुआ है इंशाअल्लाह। मजा आ जाएगा रात को जब तकरीर करेंगे इंशाअल्लाह हिफ्ज़ व क़िरात और के ताल्लुक से। आज तो तुम्हारा दिल जो है माशाअल्लाह अल्लाह नूर ईमान से भर दे, मेरा भी भर दे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा तकरीर करते हुए। मैंने ये नहीं देखा आदमी हैं कितने, मैंने ये देखा कि ये कैसे निकले, ये इनका दिल कैसा है। किस नौजवान मौलाना अयूब साहब माशाल्लाह 1000 रुपए मदरसे को दे रहे हैं। इस मदरसे माशाल्लाह या रसूल सुभान अल्लाह, क्या बात है। नौजवान के दिल को देखो, अल्लाह ने इस नौजवान के दिल में क्या डाली बात कि इस जंगल में यहाँ पर मदरसा कायम किया जाए और जंगल को मंगल बनाया जाए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब जंगल क्या है? मंगल है, मंगल है। अब ये अच्छा इनकी नजर वहीं तक पहुंची, बोले आज मंगल है, चलो ठीक है भाई, कई एक मंगल इकट्ठे हो गए, ये पूरा जंगल अब भर जाएगा आबादी से। अरे हमने सबसे पहले अपने जामिया कादरिया को ऐसी जगह बनाया था कि जहाँ रेलवे स्टेशन के सिवा कुछ नहीं था, वो एक खोखा लिए बैठा रहता था, वो भी चाय कभी कुछ बिक जाती थी, और एक बस आके खड़ी होती थी पीलीभीत वाली। वो ट्रेन आई
वो उसमें जो चंद सवारी बैठ गई और वो बस लेकर रवाना हो गई, बस और कुछ नहीं था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी। और आज वहां जमीन फिटों से बिक रही है, फिटों से, इतनी आबादी। और बिल्डिंग हमारी आके देखो, 15 तारीख को हमारा जलसा है जामिअतुल कादरिया में, 15 अप्रैल को जोर बाद खत्म बुखारी शरीफ कराएंगे इंशाल्लाह, और रात को जलसा होगा। अगर अल्लाह पाक तौफीक दे वहां आ गए ना, तो दिल अगर तुम्हारा खुश ना हो तो दोनों तरफ का किराया मुझसे लेके आना। अभी खुश हो गया तो तुम हमें दो। क्या बात, चलो बाहर हैं, और क्या, और क्या। अरे बड़े मजे के आदमी हैं, जेब में था क्या तो खाली कर दी। ये बच्चों वाले यार, ये बच्चा हमारा अबू बैदा ले लेता है हमसे, और कुछ वो। हाँ सही, अच्छा चलो बहुत, ये तुम्हारा जो भी है जितने थे अल्लाह कबूल फरमा ले। अरे ये सब खिदमत, उलमाए दीन की खिदमत जो है ये मामूली दर्जा नहीं रखती है, मगर हमने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना मिशन अब बना लिया। बच्चों से कह दिया अल्लाह ने तुम्हें बहुत दिया है, अब हमारा कारोबार हमें रोज जो अल्लाह देता है अब हम अपने कादरिया में जमा करते हैं, क्योंकि चंदा उंदा तो हम करते नहीं है। चंदा उंदा तो हमसे रमजान में भी अब नहीं हो पाता है, हमसे खड़ा ही नहीं हो पाता रमजान के अंदर, रोजे की हालत में दोपहर बाद तो बहुत मुश्किल है। जो कुछ अल्लाह कबूल फरमा ले, बस हम जमा कर रहे हैं और उसका काम चलाना, काम अब भी जारी है। इतना हसीन इदारा कोई दूसरा नहीं देखने को मिलेगा अल्लाह के करम से, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के करम से सब हैं। तुम भी ऐसे ही करो और सब ऐसे ही करें, कमाई करो अल्लाह के दीन पे लुटाने के लिए, समझे, लुटाने के लिए। आज भी हम जो कश्मीर से लौट के आए तो घर हज्जन को दे आए, हमने कहा कि ये जलसे जो हो रहा है ना, जलसा आएगा, जलसे के दिन काम आएंगे। 75,000 रुपए हम आज भी दे गए, कल 70,000 रुपए दिए मौलाना अताल मुस्तफा बड़े लड़के को। जो हो रहा है मुफ्ती साहब दुआ करो अल्लाह कबूल फरमाए, और मेरे मिल में अल्लाह इतनी बरकत दे दे कि अकेले ही चलाऊं। ये मैं रोज दुआ कर रहा हूँ अपने रब से, लो अल्लाह की दी हुई दौलत और लुटाओ, लुटाओ अल्लाह की राह में। मन आता लिल्लाह फक़द इस्तक़बल ईमान, अल्लाह ईमान कामिल की दौलत हमें अता फरमाए। अब तो हमें जुनून है, जुनून के इतना बड़ा काम कर गुजरे, अल्लाह करे तौफीक दे। अब तो हमने अरबी अदब का शोबा भी मजबूत कर दिया, वहाँ अब तलबा खूब अरबी अदब बोलने लगे, अरबी जबान में तकरीरें करने लगे, बोलने मुकालमात करते हैं, बोलते हैं, चलते फिरते उठते बैठते बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अगले साल अल्लाह चाहेगा तो इंग्लिश अदब भी ऐसी करूंगा। मुझे दरअसल नदवे का जवाब देना है, जिसकी तरफ तवज्जो नहीं कर रहे, मुझे जवाब देना है और मैं दे दूंगा इंशाल्लाह, मैं दे दूंगा। इसलिए नारे रिसालत, नारे तकबीर, मुनाज़िर अहले सुन्नत दारुल उलूम इमाम अहमद रजा अल जामिअतुल कादरिया बरेली शरीफ। सुनो एक बड़ी खुशी की खबर, हमने 10 उलमा को, 10 आलिमों को, वो हमारे यहाँ से ही फारिग हुए पिछले साल, उनमें से हमने 10 को का 10 ही को रखेंगे। ज्यादा हमारे बस की बात नहीं थी, हमने 10 को रखा, तो 10 को उनमें से मुंतखब किया जो पर साल फारिग हुए हमारे यहाँ से। तो उनको हमने मुनाजरा सिखाने के लिए रखा और उन्हें तनख्वाह भी देते हैं। 3,000 रुपये महीना उनकी तनख्वाह मुकर्रर की, और 2-3 हज़ार रुपये महीने का खाने का खर्चा लगता है, 5-6 हज़ार रुपये उनके वैसे, और उनके लिए आसाइश व आराम, किताबें, ये वो दुनिया भर की चीज़ें, और सब 5-10 लाख रुपए का, 5-7 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का बोझ हमारे ज़िम्मे और बढ़ गया, और बढ़ गया। अब हम कहाँ से लाएं? हम यहाँ पर चंदा थोड़ी कर रहे हैं आपसे, हमें तो जो नजराना शुक्राना मिल गया अल्लाह उसी में बरकत दे, है नहीं बुलसन? हाँ, तो अब जमा होगा वहां जाके। असल में मेरे से अगर मेरा इतने बोझ ना होता ना, तो मैं यहाँ क्या करता वो मैं जानता हूँ। अब तुम मेरा बोझ एक दिन का ले लो और मैं तुम्हें 25,000 अभी देके जाऊंगा। एक दिन का बोझ मेरा उठा लो, एक दिन का। बोलो यार, 50,000 रुपए रोज का खर्चा में किस जामिया कादिया किसकी अम्मा को अम्मा बनाएगा? किसको बनाए? बोलो, कहीं तो दिया तुमने, हाँ, लेकिन झोंक भी तो रोको।
अल्लाह पाक तौफीक दे। दुआ करो अल्लाह ऐसा कर दे कि मैं दिया ही करूं बजाय लेने के। उसकी रहमत से कुछ भाई थोड़ी है। अल्लाह चाहे जो सेठों को उसने दिया है तो यार वो भी तो उसी के बंदे हैं, उसी ने तो दिया है। हमको क्यों ना सेठ बना दे अल्लाह पाक, जो हम दूसरों को सवाब सुनाते हैं सदका जारिया सदका जारिया सदका जारिया, हमारे लिए नहीं है क्या सदका जारिया? इसलिए हमने इस राज को पा लिया है। अपनी औलाद को हम सब्र की तलकीन देते हैं कि जो हमने किया अब सब्र करो, जो तुम्हें अल्लाह ने दिया उसमें बहुत है, कमाओ खाओ, हाँ मौज लो और हमें लुटाने दो, दीन की खिदमत करने दो। तो 10 फारिग हो रहे हैं आलिम, वो मुनाजिर भी इमसाल खास देवबंदियत की कुटाई के लिए हमने उन्हें तैयार किया है, और थोड़ी बहुत गैर मुखल्लिदियों की। और अगर 1 साल और रुक गए तो राफजियत और गैर मुकल्लिदियत और कादियानियत, इन 3 के ताल्लुक से कुटाई पिटाई कटाई का वो दर्स और देंगे अगर रुक गए जब। और नहीं भैया खाने कमाने के लिए निकल गए वो पढ़ाने के लिए तो बात अलग है। अल्लाह पाक तौफीक दे। बहुत मैंने आपका वक्त लिया और मुझे भी बड़ा मजा आ गया, इसलिए आप खाना भी खाओ, नमाज ज़ोहर भी अदा करो। अच्छा तो दे तो रहे हैं यार, तुम्हें लगातार तो दे रहे हैं। अच्छा मेरी तकरीर के इंतजार में भैया लाओ, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का लो। हाँ अब ए भाई चैन वाले, ए चैन वाले बेचैन हो जा, खुदा के लिए बेचैन हो जा, घड़ी में चैन निकाल के फीता डाल लेना। ये क्या भाई बोल रहे हैं तुमसे? अच्छा ठीक है खोल के रख लो अभी थोड़ी देर की। हाँ भी रखो, फीता डाल लो, जो भी बांधना गुनाह है। अच्छा तुम में से कोई अल्लाह का बंदा ऐसा है जो इस मदरसे के लिए कुछ दे सके, जरा एक अच्छी रकम, जो हाथ में लेते हुए भी जरा कुछ लगे के है? कोई एक बंदा तुम में का कोई है ऐसा? कोई बंदा 5000 रुपए कोई दे सकता हो यार, पंजतने पाक के सदक़े में। जेब में हो तो अभी दे दे, और जेब में ना हो तो भेज दे घर से। अब नहीं रमजान। ए मेरा लाल, एक तुमसे तो बहुत मोहब्बत हो गई है मुझे, एक मेरी राय और है, ले ला तुम बजाय 5 के 6 दे दीजिए इंशाल्लाह। चलो भाई ठीक है, लिखो उनका नाम लिखो। चलो अल्लाह कबूल फरमाए। अभी दिए तो चलो भैया 7,000 हो जाएंगे। अरे ये बच्चा बहुत प्यारा, क्या काम करते हो क्या? सऊदी से आए हो, पहले नहीं बताया तुमने यार? कितनी तनख्वाह है वहां? कितनी हैं? 30-35 हजार हो जाते हैं। या अल्लाह, अरे 30-35 हजार कमा के लाए वहां से महीने के हिसाब से तो यार आधा ही महीना खर्च कर देते। जंगे बद्र के टाइम पे तुम होते ना तो ऐसे लेके जाते तुम तलवार, नहीं जाते बद्र के मैदान में नहीं जाते हैं, और चाहे शहीद हो जाते, हुजूर की कदमों पे कुर्बान हो जाते। क्यों? अब जान नहीं मांग रहे हैं तुमसे, क्योंकि जान मांगेंगे तो कफन दफन का और इंतजाम हमें करना पड़ेगा। हाँ अल्लाह तुम्हें दे दे, तुमने 5 दे दिए और 6 दे दिए और 7 दे दिए, 7 और जहन्नम के दरवाजे अल्लाह तुम पे बंद कर दिए। मगर एक बात सुनो, जन्नतें हैं 8 जन्नत, 8। एक और बढ़ा लो, बढ़ा दिया, और एक और बढ़ गया भाई, एक और बढ़ गया, ये हो गए 8000। सुनते हो? और एक बात बताऊं, मैं 313 थे जंगे बद्र में। कितने? तुम तो ऐसे देख रहे हो जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वही पहली जंग तो थी जिसने इस्लाम को दुनिया भर में गालिब कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 313 थे, 2 घोड़े, कुल 8 तलवारें थी, और ये जवान होता उसमें तो फांद के पहुंचता आगे। देखो भी तकरीर, हाँ क्यों पहुंचते नहीं? वहां कितने शहीद हुए थे? 14, और काफिर मारे गए थे 70 तहतीक, और 70 जकड़े गए, पकड़े गए 140। समझा? उनमें 313 थे मोमिन जो उनके मुकाबले के लिए गए थे, हुजूर के गुलाम। कुल 2 घोड़े थे उनपे, कुल 8 तलवारें थी। मेरे रसूल ने खजूर की टहनियां दे दी, फरमाया कि लो ये तुम्हारी तलवारें, लड़ो।
सुभान अल्लाह, क्या ईमान था उन साहबा किराम का। चश्मे फलक ने देखा और कभी ऐसा नजारा ना देखा कि लकड़ी की तलवारों पे लोहे की तलवारें पड़ी मगर न काट सकी। लकड़ी की तलवारों को नहीं काट सकती। और लकड़ी की तलवार जो मुस्तफा ने अपने हाथ से दी थी ना, खजूर की टहनी, वो जब उठ गई तो लोहे की तलवारों के टुकड़े उड़ा दिए। मेरे लाल, तुम्हारी कमाई के लिए मैं बहुत दुआ कर रहा हूँ, बहुत दुआ कर रहा हूँ। तुम रात को भी आइयो वहां पर। अच्छा, आओ इंशाल्लाह। तो 8 जन्नतें अल्लाह इनके लिए खोल दे और नेक बनाए, न सुन्नी सही अकीदा मसल के आला हज़रत का पाबंद बनाए, दाढ़ी भी दे दे और उनको अल्लाह की राह में खर्च करनी। तो अब एक चीज और तुम्हें पेश करेंगे हम, तुम्हें है इख्तियार, चाहे तुम करना चाहे मत करना, तुम्हारी मर्जी। 8 जन्नतें, 8000 कर दिए इन्होंने, 8000, और उनमें पंजतने पाक की रजा अगर शामिल हो जाए तो 5000 और मिले तो 313 के 13 लोगों के जो शहीद हुए थे और उनकी सवाब के लिए। एक वहां से रास्ते में शहीद हुए थे, जो वहीं शहीद हुए थे वो 13 थे, 13 और एक सहाबी रास्ते में शहीद हुए थे। अल्लाह तो सोच लेना बेटा। अच्छा, तो 13000 कर दियो चाहे 14000 कर दियो, तुम्हारी मर्जी है। तो आगे दरवाजा खुला ही खुला है। और तुम्हें कोई देगा, कोई दे तुम्हें, अल्लाह तौफीक दे। कोई 1100 रुपए दे सके, ये सबके बस की बात नहीं है। ये बड़े जिगर गुर्दे की बात है। जो आए दे दो, जो आए दे दो, ये सब बड़े जिगर गुर्दे की बात है। बोलो, ए मेरे लाल, कोई 1100 रुपए दे सके यार, कोई 1100 ले। ये ला 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 मेरे लाल, यार क्या मेहनत हम कर रहे हैं, दे उनके हाथ में रहे हो तो ये अंधे की रूढ़ी है रे, अंधे की रूढ़ी है, अपने अपने को बांट रहे हो। अरे वाह, ये नईम भाई की तरफ से 1100 रुपए, माशाअल्लाह। नईम भाई की तरफ से 1100 रुपए। और कोई अल्लाह का बंदा सऊदिया में और कोई रह गया नहीं? मुर्शिद भाई की तरफ से 8000 रुपए, माशाअल्लाह। कहाँ मुर्शिद? अरे अभी 5 और मिलेंगे तुमको, क्यों कर रहे हो? 8 ये और अल्लाह तौफीक देगा वो अपनी बीवी की तरफ से देंगे 5000 और। नहीं हुई तो होगी भी नहीं क्या? अरे क्या यार, तुम तो पता नहीं क्या सोच रहे हो। हुई नहीं है तो क्या होगी नहीं? होगी। 5000 अगर अब से दे दिए ना तो बीवी भी ऐसी मिलेगी, अल्लाह ने चाहा तो फर्मा बरदार निकोकार, अब वो भी जन्नत बना देगी घर को इंशाल्लाह। औलाद भी उससे नेक पैदा होगी इंशाल्लाह। उसकी तरफ से 500 देंगे, 5000। बाबा ठीक है, एक कोई बंदा 1100 रुपए और दे दे इधर का। काम रुकने का नहीं है दिल नादा कोई, काम रुकने का नहीं है दिल नादा कोई, आलम गैब से हो जाएगा सामा कोई। देखो, आप देंगे तो भी काम चलेगा और नहीं देंगे तो भी काम चलेगा इंशाअल्लाह। ये अल्लाह का काम है, किसी बंदे का नहीं है। वो चाहे तो झुंड में से पैदा कर दे देने वाले, वो चाहे तो लाठी में